माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2021 के लिए, तो मेरे चैनल पे आज तक जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के। अभी तो वैसे बायोलॉजी के चल रहा है, तो काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी पड़ी हुई हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मेरे चैनल पे 2001 से लेके 2020 तक जितने भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी के मॉडल पेपर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2008 का 2008 का ये क्वेश्चन है। आप लोग अगर सीरियल वाइज क्वेश्चन चाहते हैं तो आप एक बुक खरीद सकते हैं एमटीजी प्रकाशन की। आप लोग खरीद लीजिए एमटीजी प्रकाशन की। आप लोग खरीदने के बाद नीट एक्सप्लोरर के नाम से आती है, सब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं और ये सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज। तो 101 नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये कम्पिटिटिव इन्हिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है उसका कम्पिटिटिव इन्हिबिटर होता है जो वो होता है माइलोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेनेसेंस एंड एक्टिव डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस इन ए ग्रोथ ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंडिकेट। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग में जो सेलुलर प्रोसेस होता है डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस सेनेसेंस मीन तो जैसे पेड़ बुढ़ापा अवस्था मान के चलिए उसी को सेनेसेंस कहते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इंडिकेट इसमें जो करता है एनुअल प्लांट, इसमें बेसल्स एंड ट्रैकिड डिफ्रेंशिएशन होता है जैसे जैसे फ्लावरिंग प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 103 का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन के रिस्पेक्ट में हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। कहीं पर भी अगर आप लोग को ये क्वेश्चन में इनकरेक्ट और करेक्ट दे तो उसको गोला बना लिया करिए। हमें नहीं तो ऑप्शन में जब पढ़ते समय ना तो हम लोग करेक्ट वाला लगा देते हैं क्योंकि हमको वही मिल जाता है तो एक्साइटमेंट हो जाता है तो तुरंत करेक्ट वाला टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मीनोपॉज इन द फीमेल, मीनोपॉज जो फीमेल में होता है, देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका एब्रप्ट हो जाता है, मतलब रुकावट हो जाती है कि उसी की वजह से मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज जो 45 से 50 ईयर्स की लेडीज़ में होता है, इसमें मीनोपॉज में क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। और ये देखिए तो यही हम लोग सही लगा देते हैं क्योंकि ये सही भी है, बट ये गलत पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। द बिगिनिंग ऑफ सेल साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्ची। ये आप लोग ये भी जानिए कि मीनार्ची किसको कहते हैं। तो मीनार्ची जो होता है ये जब फर्स्ट पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है उसी को कहते हैं। सी ऑप्शन ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड लॉस, प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लगभग 40 ml ब्लड लॉस होता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन ही सही है जो कि डी ऑप्शन गलत कह रहा है। मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट, ये थक्का इजिली बना लेता है, तो यही गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमंस में करेक्टली मैच विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी लिंकेज। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी लिंकेज की वजह से ये सब डिजीज होते हैं, तो हम लोग को क्या देखना कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा मतलब सही मैच किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें देख लीजिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो है 104 का ये एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस एक्स लिंक डिजीज नहीं, डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम एक्सो ये भी नहीं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 यही सही है, कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक्स होता नहीं। तो इसका क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस में। एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस की कंडीशन पूछी जाती है, ये किस कंडीशन में इसको बोलते हैं। कंडीशन ये होता है जब RH निगेटिव कौन होता है, RH निगेटिव मदर होती है, MOTHER RH निगेटिव मदर होता है और RH पॉजिटिव जो होता है वो फीटस होता है। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं क्या एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस कंडीशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में चांस ज़्यादा रहता है कि सेकेंड में, तो सेकेंड में एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस होने का चांस अधिक रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता
होता है कि एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस अगर हो जाती है तो बच्चों में जब डिलीवरी होता है तो बच्चों में कौन सा रोग, कौन सी डिजीज होने के चांस ज़्यादा रहता है? तो बच्चों में एनीमिया, क्योंकि ये ब्लड्स के थ्रू होता है ना, ब्लड, इसमें क्या हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस में जो आरबीसी होती है ना, इसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, लॉस होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, तो बच्चों में एनीमिया होने का चांस अधिक रहता है। ANAEMIA एनीमिया होने का चांस अधिक रहता है, या फिर जंडिस JUNDICE जंडिस होने का चांस रहता है। तो एनीमिया और जंडिस होने के चांस, ये दो रोग अधिक रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस होती क्या है? एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस जो होती है इसमें RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए RH पॉजिटिव मदर होता, RH निगेटिव जो होता है ये मदर होती है, RH पॉजिटिव जो होता है ये मदर्स का फीटस होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ, जब डिलीवरी होने के दौरान जब डिलीवरी होती है बच्चों में, तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों मदर्स के और बच्चे के जो ब्लड का क्या करता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो प्लेसेंटा ही तो करता है कि ये डिवाइड किया रहता है, डिफरेंट किया रहता है, RH निगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड को मिलने नहीं देता। बट फर्स्ट डिलीवरी के बाद चांस होते हैं कि ये जो RH पॉजिटिव फीटस का होता है ये मदर्स के ब्लड में चला जाता है। तो क्या होता है, तो RH एंटीबॉडी बना लेती है, वो मदर्स की जो ब्लड में RH एंटीबॉडी बन जाता है। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है तो RH जो एंटीबॉडी बनी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चला जाता है, तो फिर वहीं गड़बड़ हो जाती है सेकेंड प्रेगनेंसी में, इस कारण। तो बट और इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होती है ये कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस XO ये नहीं होता है, इसमें 45 प्लस XY ये कंडीशन होती है। टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो ये कंडीशन डाउन सिंड्रोम में होती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसमें भी एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम हो जाता है। तो क्लाइनफेल्टर में 44, 45, 46, 47 की बात कर रहा है, तो ये तो एकदम राइट है, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 44 दिया गया है, एक 45, 46, 47, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। और कलर ब्लाइंडनेस जो Y दिया गया है यहाँ पे X लिंक डिजीज होती है, तो ये चीज़ है। और इसमें करेक्ट पूछ रहा था तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस हीमोलिटिक एनीमिया इन द फीटस में हीमोलिटिक एनीमिया के होने के चांस होते हैं, ये चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देख लीजिए। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट, C4 प्लांट की पत्ती में मैलिक एसिड जो होती है वो सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन के दौरान। CO2 फिक्सेशन के दौरान मैलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है C4 प्लांट के लीव्स में, वो कहाँ पे होती है, बंडल शीथ में। C4 प्लांट में बंडल शीथ पाई जाती है और मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। तो C4 प्लांट तो मेसोफिल सेल्स में ही बनते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट करेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि C4 प्लांट में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, तो PEP होता है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 देख लीजिए। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन। आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन में क्या होते हैं, क्या कंडीशन, तो यहाँ पे देयर इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन कम हो जाती है, डिक्लाइन होती है। बॉयज़ की, बॉयज़ मैरी गर्ल्स, ये जो शादी करते हैं लड़के लड़की से, ये डाउन कर जाती है ओनली फ्रॉम देयर आउन ट्राइब में, खुद जहाँ पे ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी या फ्लावर। फ्लावर की ओवरी पे जो रेपलम प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, सनफ्लावर में, पी में, लीमन में या मस्टर्ड में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, मस्टर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है और ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो क्या प्रिवेंट करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं, क्या प्रिवेंट करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर तो वैसे से सही है, वो प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को, वो जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करते हैं यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिएगा ऑटोगैमी किसको कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। ऑटोगैमी वो होता है एक ही प्लांट रहे, एक प्लांट रहे, उस पर एक सिंगल फ्लावर रहे और उसी पे
क्या मेल और फीमेल दोनों पे रहे, मेल भी रहे, ये फीमेल भी रहे और मेल भी रहे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको ऑटोगैमी कहेंगे, क्योंकि इसी पे ये क्या पॉलिनेशन हो जाएगा, इसको ऑटोगैमी कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो सेम ही फ्लावर पे एंथर और स्टिग्मा दोनों होंगे, तो ये हो जाएगा ऑटोगैमी। और जिटनोगैमी की अगर बात करेंगे तो जिटनोगैमी वो होती है, इसमें सेम प्लांट होता है बट एंथर और स्टिग्मा जो अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जैसे मान लीजिए जिटनोगैमी की कंडीशन ये होती है, एक ही पौधा रहे, एक पे ये फ्लावर ये रहे, एक फ्लावर ये रहे, ये एक पे मेल रहे और एक पे फीमेल रहे, ये कंडीशन अब इस पे हो तो ये इसको कहते हैं जिटनोगैमी। सेम प्लांट रहे, डिफरेंट फ्लावर है, उसके अंदर पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसको कहते हैं जिटनोगैमी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को, बट जिटनोगैमी को नहीं करता। ये एकदम रटा होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड इन कॉलम ऑफ शुगर कैन वेरिएबल बिकॉज ऑफ शुगर कैन में जो इंटरनोड निकलता है वो किसकी वजह से, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसी का रोल होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट कौन सा रीजन होता है जिसमें एक फिक्स स्पीसीज ही हॉटस्पॉट में होती हैं, तो हॉटस्पॉट का मतलब एक स्पीसीज रिचनेस वहाँ पे लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपोनेंट। नॉट ऑब्जर्व मतलब क्या, ऑब्जर्व आप नहीं कर सकते, यहाँ पे लेसर दिया गया है, यहाँ पे मोर होना चाहिए, मोर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। स्पीसीज रिचनेस, ये तो सही है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे स्पीसीज रिचनेस अधिक होगा। एंडेमिज्म की मतलब जो ये हॉटस्पॉट है, ये जो स्पीसीज यहीं पे पाई जाएंगी और कहीं पे नहीं पाई जाएंगी, वो को उसको एंडेमिज्म कहते हैं। एक्सेलरेट स्पीसीज लॉस, इसके बीच में कंपटीशन होगा तो स्पीसीज का लॉस तो होगा ही। तो 110 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही तो नॉट ऑब्जर्व पूछ रहा है, यहाँ पे लेसर, यहाँ पे मोर होना चाहिए था, यहाँ पे लेसर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द 2 आउट ऑफ द टोटल चार, चार में टोटल 4 होते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जिसमें हम लोग को 2 दिया गया है, तो कौन सा परसेंटेज सही है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का परसेंटेज होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जो टेम्परेचर बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो CO2 का परसेंटेज जो होता है वो 60% होता है। मीथेन 20, ऐसे याद करिए, मीथेन 20, मीथेन का 20% होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कितना होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो होता है वो 14% होता है। और एक बचता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये कितना होती है, 6% होती है। अब ये चारों आप लोग जब लिख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे। अब ये देख लीजिए, मीथेन 20 ये गलत हो जाएगा, CFC 14%, मीथेन 20 यही एकदम सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 112, दी 2 सब यूनिट राइबोसोम, अगर आप चाहे 70S ले लीजिए चाहे 80S ले लीजिए, यस क्या होती है, सेडबर्ग यूनिट होती है, इसमें 2 यूनिट से मिलकर ही बनी होती है। तो ये जो 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है, इसमें ये सब यूनिट राइबोसोम रिमेन यूनाइट मतलब जुड़ी होती है किस एलिमेंट से, तो मैग्नीशियम ही होता है, Mg2 पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सही को मिलाना है इसमें, तो ए से बी को मिलाना है। कंट्रासेप्टिव दिए गए हैं, चारों कंट्रासेप्टिव हैं, जैसे पिल्स हो गया, कंडोम हो गया, वेसेक्टोमी, कॉपर टी, ये सभी कंट्रासेप्टिव हैं। ये सभी फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करेंगे, फर्टिलाइजेशन कोई नहीं होने देता, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होने देता यूट्रस में। तो पिल्स क्या करता है, पिल्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है जो ओव्यूलेशन को नहीं होने देता। और कंडोम क्या करता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्या कंडोम सिर्फ मेल के लिए आता है, तो मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए कंडोम आता है, ये भी आप जान लीजिए। और नेक्स्ट, कंडोम क्या करता है, कंडोम जो होता है वो स्पर्म को सर्विक्स एरिया में जाने से रोक देता है। तो बी वाले कंडोम, बी वाले को फर्स्ट से मिला देंगे। और बेसेक्टोमी, यहाँ पे बेसेक्टोमी किस में होती है, ये होती है मेल में। कैसे याद करेंगे, यहाँ पे जो यस दिया गया है उसी से याद कर लीजिए, बेसेक्टोमी
बेसेक्टोमी स्पर्म किस में होता है, मेल में। तो बेसेक्टोमी में क्या की जाती है, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसी को कट करके बांध देते हैं। तो ये बेसेक्टोमी क्या करेगी, बेसेक्टोमी जो करती है ये सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर मेल में बेसेक्टोमी कर दिया जाए तो इस सीमन में स्पर्म आएगा कि नहीं, तो सीमन तो निकलेगा बट उसमें स्पर्म नहीं होगा। स्पर्म ही तो फर्टिलाइजेशन जाके उसमें ओवरी को करता है फर्टिलाइजेशन, तब फिर उसके बाद इम्प्लांट होता है। तो सीमन रहेगा बट उसमें नो स्पर्म, कोई स्पर्म नहीं होगा। तो इसको सी को मिलाएंगे आप किससे, फोर्थ ऑप्शन को फोर्थ से मिलाएंगे। और कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी जो रिलीजिंग आयोडियस होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है कॉपर टी। तो ये कॉपर टी जो होती है स्पर्म की मोटिलिटी को और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को दोनों को सप्रेस कर देता है। तो कॉपर टी मिलाएंगे आप, प्रिवेंट क्या मिलाएंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को, और क्या करता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। तो आप मिला दीजिए डी को सेकंड से, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। तो ये मिलाएंगे, ये सी ऑप्शन देख लीजिए, ए को थर्ड से मिला दीजिए, ए को थर्ड से, बी को फर्स्ट से मिला दीजिए और फिर सी को फोर्थ से मिला दीजिए। सी क्या है, फोर्थ से, और कॉपर टी जो होता है ये मिला दीजिए प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देख लीजिए। क्या कह रहा है, कीमियो ऑस्मोटिक कहीं भी आपको दिखे तो ये जान लीजिए कि एटीपी फार्मेशन होता है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पे चलती है तो फिर स्ट्रोमा में जाके एटीपी ही फार्मेशन होता है। कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस दैट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी फार्म बिकॉज, एटीपी जो बनता है बिकॉज क्यों बनता है, तो जब उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है फ्रॉम अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन जो ग्रेडियंट होता है उसी का ब्रेकडाउन होता है, फिर उसके बाद स्टोमा में जाता है, स्टोमा में फिर वहाँ से वो क्या एटीपी बनती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लिंकिंग, जहाँ पे लिंकिंग मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है, एडिशन होता है। तो जोड़ना क्या होता है, जोड़ना एक जेनेटिक गम होता है, जो जेनेटिक्स में यूज किया जाता है उसको जेनेटिक गम कहते हैं, गोंद कहते हैं, जेनेटिक गम्स मीन्स गोंद। वो क्या होती है, वो डीएनए लाइगेज होती है। तो डीएनए लाइगेज ही क्या करता है, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ, वो डीएनए लाइगेज ही करता है। ये लाइगेज आप याद कर लीजिएगा, डीएनए लाइगेज एकदम रट लीजिए। डीएनए लाइगेज कहीं भी लिंकिंग दिखे कि जोड़ने की प्रक्रिया दिखे तो डीएनए लाइगेज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, तो ये कह रहा है द रैप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजली अकर इन द वाटर कॉलम इन बेसल्स ट्रैकी ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप एक प्रोसेस होती है। एसेंट ऑफ सैप मीन्स जैसे मान लीजिए ये पौधा है, पौधा से ये पत्ती है, ये भी पत्ती है। अब ये पत्ती जो है, पत्ती से ही तो ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन मीन्स वाटर का लॉस होता है। अब वाटर का लॉस जब होगा तो इसको वाटर भी तो चाहिए, तो यहाँ पे रूट होता है, रूट से वाटर पत्ती में जाता है, उसी को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो एसेंट ऑफ सैप कह रहा होने की प्रक्रिया में क्या, रैप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे वाटर चढ़ता है, तो वो होता है फर्स्ट बिग ग्रेविटेशनल पुल की वजह के, ट्रांसपायरेशनल पुल की लिग्निफाइड थिक। तो हम लोग ट्रांसपायरेशन तुरंत लगाते हैं, बी ऑप्शन। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कोहेशन एंड एडिशन एक फोर्स होता है, वही वर्क करता है। अब कोहेशन और एडिशन फोर्स क्या होता है, कोहेशन फोर्स जो होती है ये याद कर लीजिएगा। कोहेशन फोर्स जो होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, किसके, वाटर के बीच अगर फोर्स लगेगा तो ये कौन सा फोर्स, कोहेशन फोर्स लगेगा। और अगर एडिशन फोर्स की बात करेगा तो ये वाटर के बीच, वाटर एंड ट्रैकेरी एलिमेंट, जो ट्रैकेरी एलिमेंट होता है उसके बीच। मतलब अगर आपको एकदम सिंपल आइडिया में याद करना है तो ये जो पोलर सरफेस याद कर लीजिए, पोलर सरफेस, जो ट्रैकेरी एलिमेंट होते हैं उनके पोलर सरफेस के बीच क्या होता है, फोर्स लगता है पोलर सरफेस के बीच, तो उसको एडिशन फोर्स कहते हैं। तो इस ऑप्शन का डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, ये भी देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बार क्वेश्चन। थॉर्न, ये जान लीजिए आपको एनालोगस
एनालोगस को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं AC, और होमोलोगस को HD डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ऐसे आप लिख लीजिएगा, होमोलोगस को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं और एनालोगस को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसके एग्जाम्पल आपको 100% पता होने चाहिए। और इसके कैसे डिफाइंड किया गया, जैसे होमोलोगस का मतलब होता है इसकी जो ओरिजिन होगी ना वो एक ही जगह से होगी, बट इसके फंक्शन जो होंगे इसके डिफरेंट होंगे, तो उसको होमोलोगस या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और एनालोगस आर्गन क्या होते हैं, एनालोगस आर्गन जो होते हैं इसकी ओरिजिन जो होती है डिफरेंट होती है, दो अलग अलग जगह से ओरिजिन होगी बट एक ही जगह जाके इनके फंक्शन जो होता है वो सेम हो जाता है। ये एकदम रटा होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है थॉर्न ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, जो कुकुरबिट्स में टेंड्रिल होते हैं और जो बाउगेनविलिया में थॉर्न होती है, आर एग्जाम्पल अब किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इनकी जो ओरिजिन है ये तो सेम है बट इनके फंक्शन डिफरेंट हैं। क्योंकि बाउगेनविलिया की थॉर्न जो होती है कांटे, आप इसको कांटा मान लीजिए, जो कांटा होती है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है बाउगेनविलिया, और जो टेंड्रिल कुकुरबिट की टेंड्रिल होती है ये क्या करती है, क्लाइंबिंग के लिए होती है, चढ़ने के लिए। देखिए कुकुरबिट्स देख लीजिए आप, कहीं भी लगा होता है तो छत पे चढ़ जाता है और कहीं ऐसे जहाँ पे आप चढ़ा देंगे वो चढ़ने लगेगा, क्लाइंबिंग करने लगता है। तो ये चढ़ने में सपोर्ट करता है और ये प्रोटेक्शन में, तो इसके फंक्शन तो डिफरेंट हैं और ओरिजिन सेम है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, होमोलोगस आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग 4 मेजर 1 से 4 दैट कुड बी टेकन एक सक्सेसफुली ग्रो एक चिकपी, ये लेग्यूम फैमिली के जैसे आप दाल होता है, लेग्यूम फैमिली में दाल आते हैं, तो कह रहा है सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए लेग्यूम्स को, चिकपी को इन एन एरिया, किसी एरिया में होयर बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज कॉमन, वहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे फर्स्ट स्प्रे विथ बॉर्डेक्स मिक्सचर, बॉर्डेक्स मिक्सचर का ये फंजीसाइड होता है, फंजीसाइड जो फंगस को मार देता है, बॉर्डेक्स मिक्सचर, तो फंजीसाइड वहाँ पे यूज करेंगे, फंजीसाइड यूज करेंगे, फिर उसके बाद फंजीसाइड यूज करेंगे, उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हम लोग लगाएंगे वहाँ पे, जो कि जैसे मान लीजिए कोई डिजीज हो तो वहाँ पे उसको रेजिस्टेंट कर ले, मतलब उसको सहने की क्षमता हो। तो ये फोर्थ देख लीजिए, यूज ऑफ वैरायटी रेजिस्टेंट टू द डिजीज के प्रति उसका वैरायटी रेजिस्टेंट हो, तो ये 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। ये एकदम दोनों ऑप्शन सही है। कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द डिजीज पैथोजन, ये नहीं सही होगा। यूज ऑफ ओनली डिजीज फ्री डिजीज, ये भी नहीं, तो सेकंड और थर्ड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में किया गया था, वास हेल्ड इन, ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो किया गया था ये कहाँ पे किया गया था, तो ये साउथ अफ्रीका में। बी ऑप्शन आप एकदम रट लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डार्विन फिंचेज आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, और डार्विन फिंचेज जो होता है ये किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये अडाप्टिव रेडिएशन, क्योंकि गैलापागोस आइसलैंड पे वो जो चिड़िया थी ना तो उनकी चोंच में डिफरेंट हो गया था थोड़ा, तो वो चोंच में जो डिफरेंट हुआ था वो उनके शेड की, जो वहाँ पे शेड खाती थी उसी की वजह से, तो एडाप्टिव रेडिएशन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 121, पॉलीसोम इज फार्म्ड बाई, अब पॉली मीन्स मेनी होता है, एक से ज़्यादा को पॉली कहते हैं, और सोम्स मीन्स बॉडी होती है। तो अगर मान लीजिए सिंगल mRNA है, सिंगल mRNA पे mRNA पे ढेर सारा राइबोसोम मिलके क्या बना लेता है, पॉलीसोम, इसी को कहते हैं। तो ये देख लीजिए, अब इसमें ऑप्शन नंबर आप चुन लीजिए, ए राइबोसोम विथ सेवरल सब यूनिट, बी ऑप्शन राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन लीनियर अरेंजमेंट, और सी ऑप्शन सेवरल राइबोसोम अटैच टू ये सिंगल mRNA। अब यही सही है, एक सिंगल mRNA पे सेवरल मतलब अधिक राइबोसोम का अटैचमेंट ही कहलाता है पॉलीसोम, तो एकदम करेक्ट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, दूसरे मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये भी देख लीजिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा रॉन्ग मैच किया गया है विद द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट, तो ये जान लीजिए। DNA यहाँ लिख लीजिए, ऐसे DNA यहाँ पे लिख लीजिए और RNA यहाँ पे लिख लीजिए। अब DNA में भी 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और RNA में भी 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं,
तो इसमें डीएनए में कौन कौन सा पाया जाएगा? एडेनिन पाया जाता है, ये देख लीजिए, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया और साइटोसिन पाया जाएगा और थाइमिन पाया जाएगा। ये चारों पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे एडेनिन पाया जाता है, यहाँ पे भी ग्वानिन पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाएगा और थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थाइमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है, बार बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर ये डीएनए और आरएनए में दोनों में कौन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? तो साइटोसिन जो है ये दोनों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में भी। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूरेसिल जो होता है वो किस में पाया जाता है? आरएनए के डीएनए में, तो आरएनए में पाया जाता है। अब ये आप लोग नोट डाउन एकदम अच्छे से कर लीजिए और ये भी लिख लीजिए, 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो ये भी चलिए लिख ही लेते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? तो 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो ये लिख लीजिए, PURINE, प्यूरिन और पिरिमिडीन PYRIMIDINE होगा, DINE, पिरिमिडीन। अब प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन 2 ही आते हैं। अब ये जान लीजिएगा, एकदम रट लीजिए। प्यूरिन में कौन कौन आता है? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन में कौन कौन आएगा? साइटोसिन आएगा, यूरेसिल आएगा, साइटोसिन, यूरेसिल और कौन सा आएगा? एक आता है थाइमिन भी आता है। तो ये 5 हो गए। कौन कौन आएगा? पिरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आता है। तो ये एकदम रट जाइएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, ग्वानिन और एडेनिन कह रहा है प्यूरिन होते हैं, एडेनिन ग्वानिन एकदम सही कह रहा है। फिर कह रहा है प्यूरिन एडेनिन और थाइमिन होते हैं, नहीं, थाइमिन नहीं होता है। तो इसमें गलत पूछ भी रहा है, रॉन्गली मैच कौन सा है? तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और ये देख लीजिए, पिरिमिडीन्स की बात कर रहा है, पिरिमिडीन्स में यूरेसिल, थाइमिन, ये एकदम सही है। पिरिमिडीन्स में साइटोसिन, यूरेसिल भी होता है, एकदम सही है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 1, 2, 3 123 नंबर। द फ्रूट इज चैम्बर डेवलप फ्राम इंफीरियर ओवरी हैज सीड्स विथ सेकुलेंट टेस्टा इन। सेकुलेंट टेस्टा किस में पाई जाती है? तो 1, 2, 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 123 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। जो पोमीग्रांटी फैमिली के जो होते हैं उसमें सी ऑप्शन, पोमीग्रांटी, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इंडोस्पर्म इज कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। ये कह रहा है कि इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो वो किस्म उसका एग्जाम्पल हमको देखना है। तो 1 to 4 का एग्जाम्पल कौन सा होगा? ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही देख लीजिए, इसमें पी होता है। जो मटर आप देखेंगे, मटर आप ऐसे ले लीजिए तो उसमें देखेंगे कि एकदम अंदर ठोस होता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता है फूड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है? तो बी ऑप्शन देख लीजिए। देयर आर 2 स्टैंडर्ड हुइच रन्स एंटी पैरेलली रन करते हैं, एक 5 to 3 डायरेक्शन में एंड अदर 3 to 5 डायरेक्शन में। तो बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए। हुइच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये सभी वाइट ब्लड सेल के टाइप दिए गए हैं, आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपैरिन। अब इसमें हिस्टामाइन की बात कर रहा है। तो 1 to 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बैसोफिल्स जो होते हैं ये टाइप ऑफ ब्लड सेल्स के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, क्योंकि जो बैसोफिल्स होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये हिस्टामाइन और हिपैरिन के पार्ट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म में शो करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 नहीं है, ये क्वेश्चन कर रहा है व्हिच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपैरिन। तो हिस्टामाइन और हिपैरिन ये क्या करते हैं? इन्फ्लामेटरी के लिए होती है। इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन हो जाता है। बैसोफिल्स जो होती हैं वो हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन ये सिक्रेशन करती हैं। और ये जो हिपैरिन और ये तीनों जो होता है इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स
एलर्जी में। तो ये आप लोग जान लीजिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो दिया गया है, थर्मोकोकस दिया गया है, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम दिया गया है। ये कह रहा है किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल देखना है कौन सा चारों में कौन किसका एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरिया हुज DNA रिलैक्स्ड पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड बट हुइच है, ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बैक्टीरिया दैट कंटेंस, ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन ये थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया होती है, जो दैट कंटेंस जो इसमें प्रेजेंट होती है प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। क्योंकि ये आर्की बैक्टीरिया होती है ना, तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान पाई जाती है, बस आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं होता है। उसमें क्या होता है, अगर उसमें 1 to 8 में उसमें पॉलीसेकेराइड होती है एंड प्रोटीन होती है जो क्लोजली रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल की तरह दिखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ट्राइड इन इंडिया वाज बायोफ्यूल्स सब्सटीट्यूट फॉर फॉसिल्स फ्यूल। अब ये बायोफ्यूल के कह रहा है, इसमें बायोफ्यूल देखना है तो जेट्रोफा जो होता है जेट्रोफा यूज किया जाता है बायोफ्यूल के रूप में। तो 1 to 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 130 चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्राई इन डिहेसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फार्म फ्रॉम द बाई कार्पलरी सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी। अब ये देख लीजिएगा, जो ड्राई इन डिहाइसेंट दिया गया है सिंगल सीडेड फ्रूट का, अब ये फैमिली आपको तो एकदम रटा होना चाहिए ना, एनसीईआरटी में 4 फैमिली दी गई है, आपको 3 दिखेगी बट 4 दी गई है। 4 तो उसमें देख लीजिएगा उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो बाई कार्पलरी सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी किस में होती है, तो 130 का आप लोग देख लीजिएगा, उसमें डी ऑप्शन आप इस क्वेश्चन में तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सिप्सेला होता है सही, जिसमें सनफ्लावर भी आते हैं, मैरीगोल्ड आती है, कॉस्मोस आते हैं, ये वाले तो सिप्सेला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोडॉन्स इज करेक्टली मैच विद दियर फंक्शन आर द सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड। अब ये दिया गया है AUG और ACG दिया गया है, कह रहा है ये स्टार्ट मिथियोनिन से मैच करता है, उषा कह रहा ल्यूसिन है, और GCU एलिनिन है, और UAG और UGA स्टॉप कोडॉन है। तो 131 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें देख लीजिए उग ये भी दिया होता, उगा होता है, उगा होता है और उग होता है, ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो 2 तो दिया ही गया है, तो इसीलिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 131 में एकदम अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये उआ लिख लीजिएगा, एक ही नहीं दिया गया, जिसको उआ को क्या कहते हैं, ओकर कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उआ को एक नाम से और पुकारते हैं, OCHRE ओकर कहते हैं, ये भी देख लीजिएगा, ये तीनों लिख लीजिए, स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट फीचर कौन से हैं और उसको डिस्टिंग्विश करता है, अलग करना है। जिनेटम दिया गया है, फ्रॉम साइकस एंड पाइनस दिया गया है, ये सभी किसके मेंबर हैं, ये सभी जो है ये जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं। एंड शोइंग एफिनिटीज विथ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म और आप ये तीनों जब जान जाएंगे कि जिम्नोस्पर्म का है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस डिस्टिंग्विश अलग करना है। अब ये ऑप्शन कह रहा है पेरियन था इंटीगुमेंट की वजह से, या बी ऑप्शन कह रहा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टम की वजह से, या कह रहा है सी ऑप्शन कह रहा है एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीव्स बिनेशन की वजह से, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ बेसल्स एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। एकदम सही कह रहा है कि इनके बेसल्स एलिमेंट में प्रेजेंस ऑफ बेसल्स एलिमेंट प्रेजेंस बेसल्स एलिमेंट का तो प्रेजेंस होगा, बट इसमें आर्चिगोनिया नहीं पाई जाती। तो इन तीनों में क्या 132 का क्या हो जाएगा सही, यही डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि कह रहा है तो अगर बात करेंगे आर्चिगोनिया क्या होती है, फीमेल होती है, फीमेल्स की पार्ट होती हैं, तो आर्चिगोनिया जो होता है वो पाया जाता है, अगर बात करेंगे तो टेरिडोफाइट लोअर प्लांट में, ब्रायोफाइट में एंड टेरिडोफाइट में पाया जाता है, और कुछ जिम्नोस्पर्म हैं जिसमें पाया जाता है। तो
ये आप जिनेटम जैसे होता है, एक जिनेटम अगर दिया गया होता तो जिनेटम और साइकस स्पाइनस में ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बेसल्स एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया, ये डिस्टिंग्विश करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 133, अर्थवार्म्स हैव नो स्केल्टन। अर्थवार्म में कोई स्केल्टन नहीं पाया जाता, बट लेकिन ड्यूरिंग बरोइंग, जब ये ज़मीन में क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, छेद करते हैं, तो द इंटीरियर एंड बिकम टर्जिड हो जाती है, इनकी इंटीरियर ये टर्जिड हो जाती है, और एंड एक्ट एज ए हाइड्रोलिक स्केल्टन। हाइड्रोलिक स्केल्टन इनका वो शरीर काम करता है। इट इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से, तो ये जो होता है हाइड्रोलिक स्केल्टन जो काम करता है वो होता है सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये सिलोमिक फ्लूइड के इनकी जो इंटरनल बॉडी होती है ना, इसी को सपोर्ट, प्रेशर जब पड़ता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अब इसमें इस क्वेश्चन में 134 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न। अब राइट में कह रहा है 134 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, पहले तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आप करेक्ट कर लीजिए। काकरोच में 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स होते हैं, जो 2 पेयर्स थोरेक्स में पाए जाते हैं और 8 पेयर्स एब्डोमेन में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन तो ऐसे सही है। अब इसमें सी ऑप्शन देख लीजिए, अर्थवार्म में कह रहा है दी एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ। अर्थवार्म जो होता है, ये जो अर्थवार्म होता है उसका सीक्वेंस दिया गया है। तो पहले क्या दिया गया, फायरिंग्स दिया गया है, इसोफेगस दिया गया है, फिर स्टोमच दिया गया है, स्टमक के बाद गिजार्ड और इंटेस्टाइन। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ी है, इसमें इसोफेगस के बाद जो है वो गिजार्ड आना चाहिए था, इसोफेगस के बाद गिजार्ड आना चाहिए था, फिर इसके बाद गिजार्ड के बाद स्टमक आना चाहिए था। तो यहाँ पे गिजार्ड लिख लीजिए और यहाँ पे स्टमक लिख लीजिए, तब इसलिए ये गलत था सी ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कहाँ से, फ्रॉग से, मेढक से। बॉडी डिविजिबल इनटू 3 रीजन। बॉडी जो होती है इनकी डिवीजन किया गया 3 पार्ट में दिखती है। जैसे कौन कौन से, हेड, नेक और ट्रंक। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनकी बॉडी तो दो ही पार्ट में डिवाइड होती है ना, हेड और ट्रंक में। नेक तो आपको लगाना ही नहीं है, नेक अगर आप देख के लगा दिए ना कि नेक, मेढक में नेक मीन्स गर्दन पाई जाती है, तो फिर आप काफ़ी ब्लेंडर मिस्टेक करेंगे। नेक, गर्दन तो क्या किसमें, आप मेढक में पाई ही नहीं जाती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेढक में गर्दन पाई जाती है कि नहीं, तो ये आप लिख लीजिए टेल, एंड टेल मीन्स पूछ होता है, एंड नेक, ये दोनों की क्या, दोनों एब्सेंट होती है किसमें, मेढक में, फ्रॉग्स में ये दोनों एब्सेंट होती है, क्या क्या, टेल एंड नेक्स। आप ये एकदम अच्छे से जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं करना है। तो इसमें तो बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। व्हिच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ह्यूमन्स में, वो होती है एमनियन होती है, और वो एम्ब्रियो को डेसिकेशन में, डेसिकेशन मतलब वो जब डेसिकेशन हो जाता है तो सिकुड़ जाती है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं। तो डेसिकेशन हो जाना वो कौन सा प्रिवेंट करता है, रोकता है यूट्रस में, तो वो होता है एमनियन होता है। क्योंकि एमनियन जो होती है ये क्या होती है, ये होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जैसे एमनियोटिक कैविटी जो होती है, एमनियन जो उसको सराउंड कर लेता है एमनियोटिक कैविटी को, और जब क्या होता है डेसिकेशन में, जैसे मान लीजिए उसको टेम्परेचर में और प्रेशर में, और प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको रेगुलेट करती है फीटस को एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 35 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं। और काफ़ी आप जितनी भी वीडियो बनी हुई है ना चैनल पे, प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएं, वहाँ पे वीडियो को रिवाइज करते रहें। और काफ़ी स्टूडेंट अभी जो स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, तो अभी वो सो रहे हैं, अभी कुछ नहीं, अभी वो सोच रहे हैं कि कोई अलग वीडियो पड़ेगी उनके लिए, जो 100 क्वेश्चन पड़ेगी वही क्वेश्चन आएंगे। कुछ नहीं है ऐसा, सभी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। आप सीखे रहेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से सभी के क्वेश्चन आप कर पाएंगे।
तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल कोई वीडियो, मान लीजिए ये नहीं होता कि वही क्वेश्चन आएंगे वही वीडियो कराया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर किया करिए। थैंक यू, धन्यवाद।